नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 33, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। प्रश्न है जैसे कि जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता कौन है? आगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? और रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको रोज़ाना हमारी वीडियोज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 33। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विकल्प है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, वे कवि स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुक के लेखक हैं, या फिर वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। क्या होगा सही उत्तर इसका? धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। ये जो है विकल्प सही नहीं है। इसके अलावा सही कथन कौन कौन से हैं धर्मवीर भारती के संदर्भ में? बी, सी और डी, ये जो तीनों जो है सही है। क्या क्या है बी में? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, सी में क्या है? वे किशोर भावुक के लेखक हैं, और डी में है वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं धर्मवीर भारती जी। यानी कि सही कथन नहीं है विकल्प नंबर ए। इसके अलावा बी, सी और डी ये तीनों जो है सही कथन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रागे राघव, अजय खंडहर निराला, या और प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्रश्न पूछा गया है कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी एक कथन इसमें जो दिया गया है एक विकल्प वो गलत है, बाकी जो है सही है। कौन सा कथन गलत है इसमें, यानी सुमेलित नहीं है जो रचनाएं? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अजय खंडहर निराला, ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है। इसके अलावा मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल ये सही है, पिघलते पत्थर रागे राघव ये भी सही है, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन ये भी सही है, और जो गलत है यहाँ में सुमेलित नहीं है वो है अजय खंडहर निराला, सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमेल, केदारनाथ सिंह, या फिर रघुवीर साय। क्या होगा इसका सही उत्तर? जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार है केदारनाथ सिंह, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक काव्य संग्रह अगेय का नहीं है। कौन सा काव्य संग्रह अगेय जी का नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। क्या होगा इसका उत्तर? इनमें से एक काव्य संग्रह अगेय जी का नहीं है। कौन सा काव्य संग्रह अगेय का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, धरती। धरती जो है यह जो अगेय का काव्य संग्रह नहीं है। इसके अलावा आंगन के पार द्वार ये जो अगेय का है, ऐसा कोई घर आपने देखा है ये भी अगेय का है, और सदा नीरा ये भी अगेय का है। यानी ए, सी और डी ये जो है अगेय के तीनों काव्य संग्रह है, और जो नहीं है काव्य संग्रह वो है धरती। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? ये काव्य संग्रह अगेय का नहीं है दिए गए विकल्प में से, तो विकल्प नंबर 20 का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अगेय की है? पीछे तक अगेय की कृति कौन नहीं है? और यहाँ पूछा गया है कौन सी कृति अगेय की है? तो विकल्प दिए गए हैं, संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, या फिर साय में धूप। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी,
हरी घास पर क्षण भर, ये जो है आगे का जो है क्या रहती है, काव्य कृति रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया था। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? विकल्प है आगे नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता या फिर केसरी कुमार। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो इसका उत्तर होगा नरेश मेहता की कृति है संशय की एक रात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है 1960 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1951 ईस्वी या फिर 1970 ईस्वी। क्या होगा इसका सही उत्तर? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया था प्रश्न। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ या प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? तो इसका सही उत्तर होगा 1959, यानी कि 1959 जो है इसका सही उत्तर होगा 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? विकल्प है मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई नई राहों का अन्वेषण। सी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? विकल्प है राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर या फिर नंद किशोर आचार्य। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो चौथा सप्तक में संकलित जो नहीं है वो है शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि सी सही उत्तर होगा। इनकी रचनाएं जो है चौथा सप्तक में नहीं है, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1900 विकल्प है तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो है सन 1959 में हुआ था। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ था, प्रकाशित हुआ था। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है और रघुवीर साय दूसरे सप्तक के कवि हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है, ये जो है इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? विकल्प है शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अगेय या फिर मुक्तिबोध। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? तो इसका उत्तर होगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जी फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रपद्यवाद से संबंधित कौन नहीं है? विकल्प है नलिन बिलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश या फिर केसरी कुमार। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। इसके अलावा प्रपद्यवाद से संबंधित कौन कौन से हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार। ये तीनों जो है प्रपद्यवाद से संबंधित है, ए, सी और डी। और जो नहीं है संबंधित वह है विकल्प नंबर बी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है। विकल्प है रघुवीर साय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर नेमी चंद्र
जैन। दूसरा सप्तक में कौन कवि है, ये पूछा गया है प्रश्न। सही उत्तर क्या है इसका, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि जो है वो है रघुवीर सहाय, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं होगा। विकल्प है गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, या फिर टूटने का सुख अगे। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, टूटने का सुख। ये जो है सुमेलित नहीं है, टूटने का सुख आगे सुमेलित नहीं है, ये इसका उत्तर होगा। इसके अलावा सुमेलित कौन कौन से हैं, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का है, और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर जी का है। ए, बी और सी ये तीनों सही है, और गलत दिया गया है यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प नंबर डी। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है। विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अगे ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, या फिर डॉक्टर राम बिलास शर्मा जी ने। क्या होगा इसका उत्तर, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है। तो इसका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है। विकल्प है सौंदर्यबोध, ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा, मोचीराम, या फिर आत्मजय। किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है। तो इसका उत्तर होगा असाध्य वीणा में जो है सर्जन संबंधी चिंतन है, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के हैं। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। कौन कौन से जो विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। सही उत्तर क्या होगा इसका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न क्या पूछा गया है, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के हैं। तो विकल्प नंबर बी सही है। रामबिलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, ये तीनों जो है सही है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है। विकल्प है समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोध होता है, व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहना जीना चाहिए, उत्साह और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं, व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है, या फिर व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। क्या होगा इसका उत्तर। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ई। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। सी इसका ई इसका सही उत्तर होगा। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ सी नहीं यहाँ ई होना था। ई ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। विकल्प है अंत सलीला, कलंगी बाजरे की, नदी के दीप, यह दीप अकेला है, या फिर हरी घास पर क्षण भर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ई, हरी घास पर क्षण भर में क्या किया गया है, शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है। विकल्प नंबर ई इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है। क्या नहीं है अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में। विकल्प है रक्ता, लोक, सनात पुरुष, अरुण कमल, वरगद, तालाब, या फिर शिशु। अंधेरे में कविता
में प्रतीक के रूप में डैश नहीं है, क्या नहीं है? तो इसका उत्तर होगा शिशु नहीं, इसका उत्तर होगा तालाब। डी सही उत्तर होगा इसका। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है तालाब। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, श्रीकांत वर्मा का, धनंजय वर्मा का या फिर शमशेर बहादुर सिंह का? कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन जो है किसका है? यह कथन है नामवर सिंह जी का। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? अगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? विकल्प है 1, 3, 5, 2, 4 या फिर 5। अगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो वह हुआ था 4 सप्तकों का प्रकाशन। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा या फिर सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा? रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी जनवादी विचारधारा के लेखक रहते हैं रामविलास शर्मा। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? विकल्प है स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करे, कितनी शांति या फिर आत्महत्या के विरुद्ध? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कितनी शांति। ये जो है रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। इसके अलावा रचनाएं कौन कौन सी है रघुवीर सहाय जी की? स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करे और आत्महत्या के विरुद्ध। ये तीनों जो रचनाएं किसकी है? रघुवीर सहाय की, यानी ए, बी और डी। और जो नहीं है वो है विकल्प नंबर सी, यानी कितनी शांति। ये जो इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियों आगे की किस कविता से उदित है? विकल्प है नदी के दीप, आज मैं पहचानता हूँ, सागर किनारे या फिर कलंगी बाजरे की? अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार निहाई कोई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियों आगे की किस कविता से उदित है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कलंगी बाजरे की से उदित यह जो है कविता है, यानी डी जो है सही उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भाग 33, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे इस वीडियो में। तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती हुई, और अब मिलेंगे हम आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आधुनिक काल भाग 34, जो कि हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट होगा आने वाली नई वीडियो में। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।